नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि काश आज से 10 साल पहले यदि म्यूचुअल फंड एसआईपी को जान गया होता तो बात कुछ और होती। आज बात कुछ और है। भाई मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। जब जाना होता तब ना। अब जान तो नहीं पाए तो उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा तो है नहीं। अभी आप जान गए हो, अब जानना शुरू किए हो तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि अब जान तो नहीं पाए 10 साल पहले। अब पछताने से क्या होगा। हमारे देश के महान दार्शनिक ओशो जी एक बात कह के गए हैं कि जो नहीं हुआ उसके खातिर यदि ज़्यादा शोर मचाओगे तो जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। बिल्कुल ही सही बात इन्होंने कहा है कि जो ख़त्म हो गया, भूतकाल में जो चला गया, रात गई बात गई, जो हुआ ही नहीं, उसके बारे में यदि शोर मचाने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। दुष्प्रभाव यही होगा कि जो आपके पास है वो भी चला जाएगा, क्योंकि भूतकाल तो वापस आ नहीं सकता है। ये आपको ही भली भांति मालूम है कि जो समय ख़त्म हो गया, समय निकल गया सो निकल गया, दोबारा तो आएगा नहीं। तो भाई जो निकल गया उसको जाने दीजिए, अभी जो चल रहा है उसके बारे में सोचिए तो आपके लिए बेहतर होगा। जब आप जान चुके हो तब तो आप एसआईपी को इमिडिएटली स्टार्ट कीजिए, अभी भी देर मत कीजिए, क्योंकि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं निकल गया है। यहाँ से भी यदि आप स्टार्ट करोगे ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकता है, और अगले 10 साल के बाद पछतावा और भी ज़्यादा होगा यदि आप अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप जान गए, अब तो समझ गए, अब तो स्टार्ट कीजिए। यदि अभी भी आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट किया और अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा पैसा जो खा पी के बचाते हो, जितना भी मैक्सिमम आप बचा सकते हो उतना पैसा यदि आपने डाला, तो यकीन मानिए कि 10-15 सालों के बाद आपका फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिना कोई गलत काम किए, बिना कोई चोरी डकैती किए, बिना किसी का लूट छीन किए हुए सिर्फ एसआईपी म्यूचुअल फंड में आप कंटिन्यू बने रहिए 10-15 साल, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपको मिलना ही है। फिर क्यों दिमाग लगाते हो भाई इधर उधर व्यर्थ की चीज़ों को। ओनली लगातार आप एसआईपी करें ना, लगातार 10 साल 15 साल 20 साल के लिए कंटिन्यू बने रहिए सिर्फ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इतना अच्छा मिलेगा, आपका कॉर्पस इतना अच्छा आगे जा कर के मल्टीप्लाई होगा कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। कंपाउंडिंग ऐसा काम करेगा ना 10-15 सालों के बाद कि आपको लगेगा अरे भाई ये सब तो हवा हवा ही है, ये सब ऐसे पैसा ऐसे कैसे बढ़ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। टीवी मीडिया रिंगटोन में हमेशा आपको डराया जाएगा, हर 2-4 महीना 6 महीना साल भर में आपको डराया जाएगा। पिछला आप साल भर या 2 साल का रिकॉर्ड को उठाइए, सबसे बड़ा भूतकाल को छोड़ दीजिए, जिसे मैं भूतकाल कहता हूँ कोविड को छोड़ करके अभी हाल फिलहाल में देखिए क्या हुआ। रसिया यूक्रेन में लड़ाई हुआ, वहाँ पे मोगेम्बो अपना चाल चला, मार्केट को नीचे गिराया। फिर क्या हुआ आपको पता है, गाजा ने हमला किया इजराइल पे, इजराइल ने पलटवार किया, मोगेम्बो को वहाँ भी एक अवसर मिल गया मार्केट गिराने का। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है जब मार्केट गिरता है तो डर जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, 100 रुपये का सामान 80 रुपये में बेच देते हैं, मोगेम्बो को फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से यदि मोगेम्बो अपना चाल चले, मार्केट को प्लस माइनस करे, आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे ही मार्केट गिरा, थोड़ा बहुत यदि आपके पास पैसा है तो टॉपअप कर दीजिए। यदि पैसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, रिडीम मत कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही रहता है कि जो लोग डर जाते हैं ना मार्केट के गिरने से और पैसा रिडीम करते हैं, वैसे लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई डरो मत। अभी हाल फिलहाल में देखिए आप, इलेक्शन के काउंटिंग वाले दिन क्या हुआ, कितना गिरा मार्केट, और 3 से 4 दिन में वापस फिर वहीं पे चला गया। तो ये सारा एज पर प्लान है। ये सारा मोगेम्बो का प्री प्लानिंग चीज़ है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, किस लिए? क्योंकि आपका सामान जो 100 रुपये का है वो 80 रुपये में ख़रीदने के लिए। भाई यदि एक बात बताइए मुझे, आपके पास सोना है 10-20 ग्राम जो भी है, यदि उसका दाम आज 1 लाख रुपये से गिर करके 80,000 रुपये हो जाए तो क्या आप बेचिएगा? नहीं बेचिएगा। बट म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के केस में क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा गिरता है तो लोगों के मन में घबराहट से होने लगती है, अरे भाई गिर गया और गिरेगा, जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा, इससे अच्छा बेच दो। और इसी का फ़ायदा मोगेम्बो उठाता है। आप एक बात सोच कर देखिएगा कि आप जो
फंड को या शेयर को बेचते हो, कोई तो खरीदता होगा ना, कौन खरीदता होगा? वही मोगेम्बो जैसे लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर में, वो 100 का सामान 70-80 में खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मार्केट में गिराया, आप डरे और बेचिए और वो खरीद लेंगे। ठीक है, पिछला एक रिकॉर्ड कहता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे वाले फंड्स में यदि आपने 10 साल तक लगातार SIP चलाते रहे 10,000 रुपये प्रति मंथ का, तो क्या हुआ? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000 प्रति मंथ 10 साल तक जमा कितना हुआ? 12 लाख रुपया। उसके पास आज वैल्यू 49 लाख रुपया है। HDFC का स्मॉल कैप में क्या हुआ? जमा तो सेम हुआ 12 लाख, 38,80,000 रुपया है, 22.5% के CAGR मेंटेन से। और निपॉन इंडिया में 26.87% का CAGR मेंटेन किया है पिछले 10 सालों में। SBI का स्मॉल कैप क्या किया पिछले 10 सालों में? 23.5% का CAGR, 12 लाख की वैल्यू, 40,87,000 रुपया। क्वांट का स्मॉल कैप बहुत ही मस्त फंड है, करीब 28.5% का CAGR मेंटेन कर रहा है पिछले 10 सालों में। 10 साल में 12 लाख की वैल्यू आज कितना है? 53,35,000 रुपया। इस तरह से जो सबसे कमज़ोर वाला फंड है ना, 21% का जो रिटर्न दे रहा है पिछले 10 सालों में, DSP का स्मॉल कैप, वहाँ भी 12 लाख की वैल्यू 35.5 लाख रुपया बना है। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो अच्छे वाले फंड जो मैं रिकमेंड करता हूँ, 20% से ऊपर का ही रिटर्न है सभी में, किसी में 20 से नीचे का नहीं है। तो इस कंडीशन में यदि आप 10,000 रुपये प्रति मंथ की SIP लगातार चलाते हो और कंटिन्यू चलाते गए 20 साल तक, मोगेम्बो अपना चाल चलेगा, गेम खेलेगा, मार्केट ऊपर नीचे गिराएगा, बट आपको डरना नहीं है। 20% का रिटर्न मिल जाए तो क्या हो रहा है? 24 लाख रुपये जमा हो रहा है, 3,16,00,000 रुपये की आपकी वैल्यू बन रही है। यहाँ से आपको जो करना है कीजिए, जितना खाना है, जितना घूमना है, जितना सामान खरीदना है खरीदते रहिए, पैसा कभी नहीं घटेगा। आप 3 करोड़ रुपया जिसके पास कॉर्पस हो गया, वो वहाँ से SWP लगा लीजिए, रोक दीजिए SIP को, लगा लीजिए आप 2.5-3 लाख रुपये महीने का निकालिए हर महीना, पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपका आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहेंगे, पैसा ख़त्म नहीं होगा। यही तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब कमेंट्स में पूछे, कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। सर 4 स्मॉल कैप फंड लेना चाहता हूँ, ठीक रहेगा क्या? और कौन कौन सा फंड लें? भाई 10 फंड लेने से अच्छा है कि अच्छे वाले 4 फंड में ही पैसा लगा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा फंड ले, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वांट का स्मॉल कैप, नंबर 2 SBI का स्मॉल कैप, नंबर 3 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और नंबर 4 पे बैंक ऑफ इंडिया या फिर HDFC। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे इसको ले लीजिए और इस 4 फंड को कंटिन्यू चलाइए, लंबे समय चलाइए, 15 साल 20 साल, उसके बाद देखिए रिटर्न क्या मिलता है। सर आज जितना कॉन्फिडेंस आया है, अगर 2010 में आ गया होता तो गजब हो जाता। कुछ गजब नहीं होता भाई, आता तब ना, उस समय आया तो नहीं ना। अभी जो आया है अभी से कीजिए तो 2030-35 में आप देखिएगा क्या होता है। अभी तो स्टार्ट कीजिए। हेलो सर, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा, मेरी एज 39 की है और मैं 5,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ, प्लीज़ गाइड करें। बिल्कुल बता रहा हूँ, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, नंबर 2 क्वांट का स्मॉल कैप, नंबर 3 SBI का स्मॉल कैप। 39 साल इनकी एज है, 3 स्मॉल कैप मैंने बता दिया। अब 2 मिड कैप का प्लान ले लीजिए। मिड कैप कौन कौन सा लेना है? HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, और नंबर 3 SBI का मैग्नम मिड कैप। 6 फंड मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी 5 फंड आप ले लीजिए, 3 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, और लगातार चलाते रहिए 15-20 सालों तक, जब तक आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, रिटायरमेंट वाली उम्र हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका कितना कॉर्पस होता है। ज़िंदगी भर खाइएगा, पैसा ख़त्म ही नहीं होगा वहाँ से। म्यूचुअल फंड गुड टीचर हैं आप, ज़रूर मिलूँगा सर आपसे, बिल्कुल मिलिए, मुझे भी खुशी होगी। मैं झारखंड के रामगढ़ शहर में रहता हूँ, हर वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। कभी भी आप झारखंड आइए, ज़रूर मेरे को कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, अगर पॉसिबल होगा ज़रूर मिलूँगा आपसे। और सिर्फ आपसे नहीं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं झारखंड के, यदि रामगढ़ में आप आते हैं और कभी भी आप आकर के मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपसे मिलूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं सब्सक्राइबर्स से मिलूँ, लोगों से मिलूँ, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होगी। ठीक है,
निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, एडलवाइज 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000 रुपया। प्लीज़ रिव्यू। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो एडलवाइज स्मॉल कैप से हट करके क्वांट के स्मॉल कैप में आ जाइए, रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक यदि आप बने रहेंगे तो ज़बरदस्त रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। बाकी सारा फंड आपका अच्छा है, एडलवाइज से हट के क्वांट में आना है आपको, बाकी सब चल रहा है वो चलने दीजिए। सर जी, क्या म्यूचुअल फंड 12-13 साल बाद बिना विड्रॉ किए SWP में स्विच कर सकते हैं क्या? फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स प्लीज़ बताइएगा। बिना, एकदम आराम से कर सकते हैं, इसमें रिडीम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड SWP में जनरली क्या होता है ना, SWP जिन्हें शुरू से लेना है, जैसे कोई आदमी रिटायर कर रहा है, सरकारी जॉब से रिटायर किया, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ मिल गया, तो वैसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि उनको हाइब्रिड वाले फंड में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम मिलता है, बट वहाँ पे आप थोड़े सेफ्टी में रहते हो। और 50-60 साल का जो आदमी है उसे यदि आप रिस्की जोन में डाल दीजिए स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप में, तो वो बेचारा ऐसे डर जाएगा। तो वैसे लोगों के लिए है हाइब्रिड वाला फंड। बट यदि आप लंबे समय से मिड कैप स्मॉल कैप में SIP कर रहे हो तो वहीं से आपको SWP करना है, वहाँ से स्विच नहीं करना है हाइब्रिड वाले कैटेगरी वाले फंड में। मिड कैप स्मॉल से ही आप SWP कीजिए, देखिए कितना अच्छा आपको रिटर्न मिलता है, एकदम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ जानना है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।